बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बेसन की रोटी, जिसमें शामिल है 3 प्याली बेसन। इसमें शामिल करेंगे हम 1 प्याली आटा, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, भुना हुआ आधा टीस्पून ज़ीरा, आधा टीस्पून कलौंजी, आधा टीस्पून हल्दी, और ये पेस्ट हमने पीसा है 6 हरी मिर्चें और लहसुन के 6 जवे लेके हमने इसका पेस्ट बना लिया। ये भी इसमें शामिल कर देंगे हम। 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 टेबलस्पून पुदीना और हस्बे जायका नमक शामिल करके हम इसको भून लेंगे। 1 चुटकी अजवाइन और लाल मिर्च 1 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें। अब हम इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके हम इसको पानी से गूंद लेंगे। इतने पानी से गूंदेंगे कि ये आटे की तरह गूंज जाए, एक डो बन जाए। ज़्यादा पतला नहीं करना, इसको सख्त गूंदना है। आटा हमने गूंद लिया है बेसन का। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 15 मिनट बाद हम इसको रोटी बनाएंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट पे रखा है हमने, जब तक हम टमाटर की चटनी बना लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें और 2 मिनट तक ऑयल गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें राई डालेंगे, राई दाना। जब तक ये इसकी आवाज़ आएगी फिर हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें ज़ीरा 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे इसमें, चंद पत्तियाँ इसकी, लहसुन डालेंगे इसमें, और ये जो टमाटर का पेस्ट हमने बनाया है, आधा किलो टमाटर का पेस्ट बनाया है, इसको ब्लेंडर में ग्लेंड करके और वो भी इस चटनी में हम शामिल कर देंगे। हस्बे जायका इसमें नमक डालेंगे हम और इसको मिक्स करके इसको दरमियानी आंच पे हम 20 मिनट के लिए पानी खुश्क होने के तक रखेंगे इसको, जब तक हम अपनी रोटियां बनाते हैं बेसन की। अब देखेंगे हम आटा, देखें कितना नरम हो गया है। अब हम इसके पेड़े बना के इसकी रोटी बना लेंगे। ये देखें हमने पेड़े बना लिए हैं। अब इसको हम कुछ कांटे में डाल के इसकी घेरी बनाएंगे, और घेरी बनाने के बाद हम इसकी रोटियां बना लेंगे बेल के। इतना साइज बनाएं कि ये रोटी ज़्यादा बड़ी ना नहीं हो ना छोटी हो। तवा देखें पहले से गरम कर लिया है मैंने। अब इसके ऊपर डालेंगे और इसको देखेंगे, चेक करेंगे पीछे से सिक गई है नहीं है। अभी थोड़ी देर इसको रखेंगे, फिर इसको पलट देंगे। एक साइड से सिक गई है ये। अब इसको हम थोड़ा सा सेकने के बाद इसके ऊपर घी लगाएंगे रोटी के ऊपर। साथ में देखें चटनी भी इसकी तैयार हो रही है, पानी खुश्क होने वाला है इसका। अब हम इसको थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। इसको दरमियानी आंच पे कर देंगे, 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको। ये देखें सिक गई है। अब इसके हम ऊपर घी लगाएंगे, इसके ऊपर घी लगाएंगे हम। इसको देखेंगे, इसको पलट देंगे, फिर इसके ऊपर दूसरे साइड पे भी हम इस पर घी लगाएंगे और इसको सेक के और तवे से नीचे उतार लेंगे, ऐसे कि जले ना ये देखें कितना अच्छा इसका दोनों साइड से ये सिक गई है और कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। अब हम चटनी बनाएंगे, देखेंगे इसको। अब देखें हम चटनी को देखेंगे, टमाटर की चटनी तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे।
अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए बेसन की रोटियां तैयार हो गई हैं। आप इसको चटनी और अचार के साथ ट्राई करें। उम्मीद है आपको बेसन की रोटी की रेसिपी पसंद आई होगी। आप चटनी और अचार के साथ ट्राई करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।